नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौर मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। देश में जब भी सिस्टम और कानून के राज की बात होती है तो उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र अपने आप आ जाता है। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान लेकर आया हूं जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की नींद उड़ा दी है। लोग अक्सर डिबेट करते हैं कि क्या धर्म के नाम पर आम पब्लिक की सुविधा को रोका जा सकता है? क्या अपनी धार्मिक संख्या का रौब दिखाकर सड़कें जाम की जा सकती हैं? आज इन सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के सीएम ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर दिया है। मैं आपको कोई घुमावदार कहानी नहीं सुनाने आ रहा हूँ, कोई फालतू की डायलॉग बाजी नहीं होगी। मैं सीधे आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में बता दिया है कि यूपी में सड़क पर नमाज क्यों नहीं होती और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो सरकार का दूसरा तरीका क्या है। तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको सीधे वो क्लिप दिखाने जा रहा हूं। खुद सुनिए कि मुख्यमंत्री ने मंच से कितनी बड़ी बात कही है। सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। तो ओनली न्यूज 24x7 के दर्शकों, आपने वीडियो देखा। अब आइए बिना किसी शोर शराबे के इस बयान के अंदर छिपे हुए 4 सबसे बड़े फैक्ट्स को डिकोड करते हैं जो मीडिया आपको सीधे तौर पर नहीं समझा रहा है। जी हाँ, पहला फैक्ट, सार्वजनिक संपत्ति पर एकाधिकार का अंत। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा सड़कें चलने के लिए आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? आप खुद सोचिए, एक आम नागरिक टैक्स देता है। सड़कों का निर्माण इसलिए होता है ताकि एक बीमार व्यक्ति समय पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच सके, एक कामगार अपनी ड्यूटी पर जा सके और एक व्यापारी अपनी दुकान खोल सके। क्या किसी भी समुदाय को ये कानूनी अधिकार है कि वह अपने धार्मिक आयोजन के लिए मुख्य चौराहों और सड़कों को ब्लॉक कर दे? योगी का यह बयान सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक स्टैंड है। कानून का नियम कहता है कि पब्लिक स्पेस पब्लिक के लिए। अगर आपको इबादत करनी है तो आपको जो जगह यानी ईदगाह या मस्जिद दी गई है वहां जाइए। चौराहे पर बैठकर तमाशा करने या बनाने की इजाजत यूपी का सिस्टम अब नहीं देता। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। यूपी के 75 जिलों में आज यह प्रैक्टिकली लागू हो चुका है। अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर जो इस पूरे बयान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
जब प्रशासन ने सड़क पर नमाज रोकी तो तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि साहब हमारी संख्या ज्यादा है और मस्जिदें छोटी पड़ रही। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जो काउंटर किया, उसने पूरी बहस के नैरेटिव को ही बदल दिया। उन्होंने दो टूक कहा, अगर जगह नहीं है तो शिफ्ट पे पढ़ लो। एक बेहद प्रैक्टिकल समाधान है। कोरोना काल में दुनिया भर में यही हुआ था, लेकिन बात सिर्फ शिफ्ट तक नहीं रुकी। योगी ने सीधे तौर पर उस मुद्दे पर प्रहार किया जिस पर बात करने से देश के बड़े बड़े नेता बचते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेकार आगे जनसंख्या जो है बढ़ाई जा रहे हो? ये सिर्फ एक राजनीतिक ताना नहीं है, ये एक डेमोग्राफिक सच्चाई ही की तरफ इशारा है दोस्तों। अगर आपके पास संसाधन यानी रिसोर्सेज नहीं है, जमीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाकर सिस्टम को हाईजेक नहीं कर सकते। सरकार आपको ये छूट नहीं देगी कि जगह कम होने का बहाना बनाकर आप सरकारी सड़कों पर कब्जा करना शुरू कर दें। तीसरी और सबसे खतरनाक मैसेज दोस्तों, जो इन लोगों के लिए जो कानून को अपने जूते की नोक पर समझते हैं, योगी के बयान में जो कहा, बयान में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सीधा अल्टीमेटम है। प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे ठीक है, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। बरेली का जिक्र क्यों क्यों हुआ? आपको याद होगा बरेली में जब सड़कों पर माहौल बिगाड़ने और पुलिस प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश की गई तो यूपी पुलिस ने एक्शन लिया था कि अराजकता फैलाने वालों की पुश्ते याद रखें। योगी आदित्यनाथ का तीसरा तरीका क्या है? ये यूपी के बुलडोजर एक्शन, संपत्तियों की कुर्की और सख्त कानूनी धाराओं के रूप में पूरा देश जो है देख चुका है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, हम पहले आपसे टेबल पर बैठकर संवाद करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी भीड़ और संख्या के दम पर सिस्टम को चुनौती देने या संघर्ष की गलती की तो राज्य की ताकत यानी स्टेट पावर क्या होती है ये आपको पूरी तरह महसूस करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरे बयान का लव्वे लुआब ये है, क्या है? लव्वे लुआब ये है कि उत्तर प्रदेश में अब तुष्टीकरण की वीआईपी ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी खत्म हो चुकी है। सड़क आम आदमी की है, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए उसे बंधक नहीं बनाया जा सकता। सबसे ज्यादा तो उन्होंने कहा कि भाई शिफ्ट में काम कीजिए अगर संख्या ज्यादा है तो। और सबसे बड़ी बात, कानून का राज सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति या समूह ये नहीं सोच सकता कि वो भीड़ इकट्ठा करके सरकार को ब्लैकमेल कर लेगा। सिस्टम के साथ रहना है तो नियम मानने होंगे। दोस्तों, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड मैप और अल्टीमेटम कैसा लगा? क्या देश के बाकी राज्यों में भी यही शिफ्ट वाला नियम लागू होना चाहिए ताकि सड़कों पर जनता को परेशानी ना हो? अपनी बेबाक राय मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये नो नॉनसेंस एक तरह से कहें कि टू द पॉइंट एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच्ची कड़क खबरों के लिए ओनली न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सौरभ मिश्रा, मिलता हूं आपसे अगली धाकड़ खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।